नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। भारत की एक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा भारत की सेना के लिए यानी इंडियन आर्मी के लिए 106 कामिकाजे ड्रोन सौंप दिए गए हैं। ये जो ड्रोन हैं विशेष रूप से अपनी स्पीड के लिए, रफ्तार के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। इन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के इंडियन आर्मी में शामिल होने के बाद भारतीय सेना को जो मजबूती मिली है उसके लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम जो अधिकारी हैं उन सभी ने कंपनी को बधाई दी है। प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है कि भारत अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। वह दिन दूर नहीं है जब हम ईरान, इजराइल जैसे देशों की तरह एक दिन में या फिर एक महीने में जो ड्रोन बनाने की जो कैपेसिटी है, जो बहुत कम थी हमारी, उसे हम उस लेवल पर पहुंचा देंगे जो कि इन देशों की है। और ये जो ड्रोन है, ये विशेष रूप से डिजाइन किया गया है इंडियन आर्मी के लिए। रिकॉर्ड टाइम में लगभग 6 महीने के समय अंतराल में इसको डेवलप किया गया, इनकी भारी संख्या डेवलप की गई। तो आज के सेशन में हम तकनीकी विश्लेषण करेंगे इसका, इस ड्रोन की सभी तकनीकी विशेषताओं को समझेंगे, किस तरीके से इसे डेवलप किया गया, भारतीय वैज्ञानिकों का, भारतीय जो कंपनी है उनका किस तरीके से इसमें योगदान रहा। और इस ड्रोन को एक विशेष जो पक्षी है जिसका नाम है पेरेग्रिन फाल्कन यानी बाज जो है, उससे प्रेरित बताया जा रहा है। तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि वहां से हमने इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से उठाया है। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है। इंडियन आर्मी गेट्स 106 कामिकाजे ड्रोन यूएवी हैव अ 180 किलोमीटर रेंज एंड 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यानी ये जो ड्रोन है, कामिकाजे ड्रोन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंतर्गत आते ही हैं ये। और 180 किलोमीटर की रेंज जो कि काफी अच्छी मानी जाती है, 450 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। खास बात जो तकनीकी विशेषताओं की इसकी चर्चा चल रही है कि ये जो ड्रोन है, ये एंटी जैमिंग, एंटी स्पूफिंग और टारगेट को किसी भी तरीके से, मतलब ये भटकता नहीं है, टारगेट को प्रिसीजन अटैक के लिए जाना जाता है। दुश्मन पर हर हाल में ये एक्यूरेसी के साथ में, सटीकता के साथ में हमला करता है। इस ड्रोन की अब हम तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो देखिए, तकनीकी विशेषताओं को हम 7 पॉइंट में यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, इंजन और बेजोड़ रफ्तार। इस ड्रोन के अंतर्गत टर्बो जो जेट इंजन है उसका यहाँ पर यूज किया जाएगा। ये टर्बोजेट इंजन जो है इसको एक शक्तिशाली गति प्रदान करता है। इस इंजन के कारण ये 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है जिसका नाम है पेरेग्रिन फाल्कन यानी बाज, जिसके बारे में मैं आज आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा। बहुत कुछ हमें प्रकृति से सीखने को मिलता है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रेरित किया गया है। तो ये जो पेरेग्रिन फाल्कन है, इसकी हाई स्पीड होती है 320 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो ड्रोन है इससे भी इसको फास्ट बनाया गया है ताकि हाई स्पीड से दुश्मन पर अटैक किया जा सके। ड्रोन की जो इमेज है वो आप देख सकते हैं, ये एक्चुअल इमेज है। इसी तरीके से इस ड्रोन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। तो अग्निवेग ड्रोन 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और पेरेग्रिन फाल्कन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर, यानी इस पक्षी से भी इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा रखी गई है। मारक क्षमता की हम बात करें, ऑपरेशनल रेंज इसकी 180 किलोमीटर है। देखिए, जो आर्टिलरी जो सिस्टम है हमारा, जैसे तोप वगैरह, उन या फिर हम जिसकी हम बात करें कि भाई उनकी जो मारक क्षमता होती है वो लगभग 100 किलोमीटर से कम होती है। और अगर मिसाइल्स की बात करें तो उनकी मारक क्षमता काफी कम ज्यादा होती है। तो उनके बीच का जो गैप है, अगर उस पर हमें अटैक करने के लिए किसी सिस्टम की आवश्यकता है तो उस समय ये ड्रोन काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि ये आपका जो पारंपरिक तोपखाना है, आर्टिलरी जो है, उसकी पहुंच में जो चीज नहीं है उसे ये 180 किलोमीटर की दूर पर टारगेट को नष्ट कर सकता है। और लंबी दूरी की मिसाइल और पारंपरिक तोपखाना, इन दोनों के बीच के जो गैप है उसको ये भरने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा इसमें एडवांस नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है, कैपेबिलिटी इसमें डेवलप की गई है। इसका मतलब ये है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में दुश्मन के द्वारा, या फिर हम कहें कि हम दुश्मन पर क्या चाल चलते हैं, क्या कदम उठाते हैं,
कोई भी ड्रोन हुआ या मिसाइल हुई या एयरक्राफ्ट हुए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, हर किसी के अंदर रडार, सेंसर, कैमरे लगे हुए होते हैं और उनके द्वारा सिग्नल भेजा जाता है ताकि टारगेट को पहचाना जा सके। लेकिन दुश्मन के द्वारा क्या किया जाएगा, जैमर्स लगा दिए जाएंगे ताकि उन सिग्नल्स को रोक दिया जाए। या फिर कई बार ऐसा किया जाता है कि मल्टीपल डायरेक्शंस में सिग्नल को एक तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है या फिर डाइवर्ट किया जाता है ताकि यहाँ पर हमारा जो रडार है, सॉरी, हमारा जो ड्रोन है वो भ्रमित हो जाए और टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर कैपेबिलिटी डिजाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग इसमें एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी लगाई है। एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर ड्रोन ये उड़ रहा है और ये सिग्नल भेज रहा है टारगेट को पहचानने के लिए, लेकिन दुश्मन ने जैमर लगा रखे हैं, तो कितना भी हैवी जैमर वो लगा ले, लेकिन ये जो ड्रोन है इसकी जो कैपेबिलिटी है उसको फेल नहीं कर पाएगा, यानी ये हर हाल में टारगेट का पता लगाएगा। दूसरी बात, इसमें एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी है। एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अगर दुश्मन के द्वारा जो भेजे गए सिग्नल हैं उनको या फिर अपनी तरफ से जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं उनको मल्टीपल डायरेक्शंस में भेजा जाता है ताकि ये ड्रोन भ्रमित हो जाए, तो उस कंडीशन में भी इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो इतना सुरक्षित है कि वो टारगेट को पहचान लेगा, यानी ये ड्रोन भ्रमित नहीं होगा। तो ये इसमें बहुत खासियत जो है इसमें जोड़ी गई है तकनीकी रूप से। अचूक सटीकता और स्वायत्तता। अब देखिए, इसमें ऑटोनोमस प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए इसको डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रोन है जब आगे बढ़ता है तो इसमें एक बार टारगेट को लॉक करना होता है, उसके बाद किसी भी मानवीय क्रिया की आवश्यकता नहीं है, मानवीय दखल की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये ड्रोन खुद ही जाकर आगे चलता जाएगा और दुश्मन पर अटैक करेगा। अटैक कैसे करता है, पहले टारगेट को निर्धारित करता है, फिर ये ऑटोनोमस फ्लाई करता है यानी स्वायत्त रूप से उड़ान भरता है, और फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन के अकॉर्डिंग ये मंडराता रहता है, टारगेट के आसपास जाकर इधर उधर घूमता रहेगा, और जब इसे लगेगा कि टारगेट एग्जैक्ट पोजीशन पर है और मैं इस पर हमला कर सकता हूं, तभी उस पर सटीकता से हमला किया जाता है। हमला जब किया जाता है तो इसका सीईपी लगभग 5 मीटर से भी कम रहता है। सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो है वो इसका 5 मीटर से कम रहता है। ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड होता है, पैमाना होता है, जिससे ये पता लगता है कि ड्रोन ने कितनी सटीकता से हमला किया है। तो यहाँ पर सटीकता से हमले की बात करें तो मात्र 5 मीटर के दायरे में टारगेट पर जाकर ये गिरता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस टारगेट को नष्ट करने की सोची है उसी पर ये हमला करेगा। आसपास की बिल्डिंग जो है वो बच जाएंगी सुरक्षित, उन पर अनावश्यक रूप से कोई हमला नहीं किया जाएगा। जैसे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जब आतंकवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया था तो सिर्फ उसी बिल्डिंग पर हमने मिसाइल गिराई थी जहां हम चाहते थे। तो ये जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो कैपेबिलिटी होती है वो किसी भी सिस्टम में, अटैकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लॉइटरिंग म्यूनिशन की कैपेबिलिटी जैसा कि मैंने कहा इसमें है, यानी जब इसको आप लॉन्च करेंगे तो ये डायरेक्ट हमला नहीं करेगा बल्कि टारगेट के ऊपर, टारगेट के आसपास काफी समय देर तक ये मंडराता रहेगा, और जब इससे टारगेट की पहचान हो जाती है तब इस टारगेट को लॉक करके फिर इससे टकराकर नष्ट होता है। क्योंकि ये कामिकाजे ड्रोन है तो टारगेट से खुद ही जाकर नष्ट होगा और खुद तो मरेगा लेकिन टारगेट को खत्म कर देगा। ठीक है, तो कामिकाजे ड्रोन जो है वो आत्मघाती ड्रोन होते हैं, सुसाइडल ड्रोन होते हैं, यानी हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुख्य जो टारगेट्स, यानी किन टारगेट्स को नष्ट करने के लिए इसे बनाया गया है, तो इसकी अगर हम बात करें तो दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टॉलेशन है, लॉजिस्टिक जो हब है जहां पे इनको सप्लाई होती है, टैंक हैं, तोपें हैं, या फिर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर दुश्मन का, इन सभी को नष्ट करने के लिए इस ड्रोन को डेवलप किया गया है। खास बात यह है, सातवां पॉइंट इसमें समझिए कि इस ड्रोन को बनाने के लिए भारत की एक रक्षा कंपनी है जिसका नाम है एसएमपीपी। एसएमपीपी जो कंपनी है इसने बेलारूस की एक कंपनी है केवी इंडेला, इसके साथ में टाई अप किया है और इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। लेकिन 75% से ज्यादा इसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं वो भारतीय हैं, यानी इसमें स्वदेशी तकनीक के साथ इसको डेवलप करने की पूरी कोशिश की गई है। यहां देखिए आप कि युद्ध के मैदान में ये ड्रोन भारत के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
एक तो इसकी रेंज अच्छी है 180 किलोमीटर, तो हम दूर से दुश्मन पर सटीक हमला कर सकते हैं। एक इसमें खुफिया और निगरानी, यानी ये जो ड्रोन है वो रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराता है, सूचनाएं देता है, तो दुश्मन की गतिविधियों पर हम यहाँ पर नजर रख सकते हैं। फिर इसमें मिनिमम कोलेटरल डैमेज, यानी सिर्फ लक्ष्य को नष्ट करता है, आसपास के जो नागरिक हैं या टारगेट्स हैं, आसपास की जो लोकेशन है उनको ये नष्ट नहीं करता है, तो सटीकता के साथ हमला किया जाएगा। और फिर इसमें बात आती है सैनिकों की सुरक्षा, क्योंकि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मानव रहित व्हीकल है, वाहन है, इसमें किसी भी प्रकार कोई सैनिक को भेजने की आवश्यकता नहीं है, तो इंसान का जोखिम यहाँ पर किसी भी ड्रोन प्रणाली में नहीं होता, वैसे ही यहाँ पर भी नहीं है। अब देखो यहाँ एसएमपीपी इस कंपनी की मैं आपके बारे कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं, जो इन्होंने मेहनत की है। ये कंपनी, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हाल ही में कोई स्टार्टअप या कंपनी खुली है। ये कंपनी पहले से भारतीय सेना के लिए काम करती आ रही है। भारतीय सेना के लिए ये बहुत सारे प्रकार के बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करती है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट है, बैलिस्टिक हेलमेट है, आर्मोर प्रोटेक्शंस हैं। ये लाखों सैनिकों के लिए पहले से डेवलप कर चुकी है, ये कंपनी जो है ये कार्य कर चुकी है। मौजूदा जो समय है उसकी मांग को देखते हुए इन्होंने ड्रोन और हथियार प्रणाली को डेवलप करने का मानस बनाया, यानी ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के क्षेत्र में उतर गए। उसके बाद इन्होंने इस पर रिसर्च शुरू किया। ये सारी बातें आशीष कंसल जो इसके सीईओ हैं उनके द्वारा यहाँ पर बताई गई हैं कि हमने किस तरीके से हाईटेक सिस्टम बनाने का निर्णय लिया। फिर इन्होंने वर्तमान में जैसे आर्मेनिया अजरबैजान है, रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इन सबसे सबक लेते हुए इन्होंने डिसीजन लिया कि भारत के लिए कामिकाजे ड्रोन डेवलप करने चाहिए, और इसके लिए इन्होंने केवी इंडेला जो कि बेलारूस की एक कंपनी है, इसके साथ इन्होंने टाई अप किया, और फिर इन्होंने इस ड्रोन को डेवलप कर दिया। ड्रोन को डेवलप कर किया तो इसमें मैंने कहा 75% भारत की टेक्नोलॉजी है, यानी स्वदेशी उपकरण जो है उनका उपयोग किया गया है। देखिए ड्रोन में टर्बोजेट इंजन लगाया गया है, एवियोनिक्स को भारत में कस्टमाइज किया गया है, सॉफ्टवेयर भारत ने खुद ने बनाया है, पेलोड सिस्टम भारत ने बनाया है। तो मेन जो टेक्नोलॉजी होती है किसी भी ड्रोन सिस्टम की, वो सब कुछ जो है भारत में ही डेवलप हुई है, इसलिए आप इसे स्वदेशी तकनीक पर आधारित ड्रोन मान सकते हैं। इस ड्रोन को डेवलप करने के बाद इसके हाई स्केल जो टेस्ट है वो किए गए, इसकी स्पीड को परखा गया। हाँ, 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ सकती है कि कैसे आएगी। 180 किलोमीटर की जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है उसको देखा गया। फिर इसकी एंटी जैमिंग, एंटी स्पूफिंग, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनके परीक्षण किए गए, और जब सेना ने हाँ कर दी कि भाई हाँ ये ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड लेवल पर या रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने डेवलपमेंट किया है, प्रोडक्शन किया है। 6 महीने के अंदर इन्होंने 100 ऑपरेशनल ड्रोन और 6 ट्रेनिंग ड्रोन भारतीय सेना को उपलब्ध करा दिए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी जब इनको हरी झंडी मिल गई कि भाई ये ड्रोन हमारे लिए उपयोगी है, इंडियन आर्मी ने कहा कि आप इनको डेवलप कर सकते हैं, तब इसे यहाँ पर बनाना शुरू किया गया। अब देखिए इस यहाँ पर आप पक्षी को देखिए, इससे आप परिचित हैं, इसे बाज कहते हैं, फाल्कन कहते हैं। फाल्कन की बहुत सारी प्रजातियां हैं दुनिया में, लेकिन इनमें से जो पेरेग्रिन फाल्कन है ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। ये जो पक्षी है यानी बाज जो है, जनरली यानी नॉर्मली जो है 40 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है। यानी जब ये पंखे फैला के उड़ता है तो 90 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड होती है इसकी। लेकिन जब इसको टारगेट मिल जाता है, अपना शिकार मिल जाता है, तो देखिए इस तरीके से ये पंख जो है इनको बंद कर लेता है, और फिर ये ग्रेविटी का उपयोग करते हुए इतनी हाई स्पीड से अटैक करता है कि इसकी स्पीड 389 किलोमीटर पर आवर के आसपास पहुंच जाती है। इतनी स्पीड पर जब ये आ रहा है नीचे, तो सोचिए रास्ते में ये एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में धूल के कण हैं, जलवाष्प है, बहुत सारी यहाँ पर इसको अवरोधक मिलेंगे, तो घर्षण के कारण ये पूरी तरह से नष्ट हो सकता था, इसको क्षति हो सकती थी। लेकिन प्रकृति ने इस जीव को इतना मजबूत बनाया है कि इसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी ये टारगेट पर जब अटैक करता है तो एक विशेष प्रकार की अपनी खुद की शेप बनाता है। इस शेप को कहा जाता है टीयर ड्रॉप। टीयर ड्रॉप यानी जैसे हमारा आंसू गिरता है, आंसू की जो शेप बनती है, वैसे ही इस तरह की शेप में ये खुद को आगे ले जाता है। ऐसा करने के पीछे इसका जो कारण है वो है एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत। एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत क्या है कि जब ये ऐसे गोता लगाता है और इस प्रकार की शेप बना लेता है,
तो हवा का जो दबाव है, हवा की जो स्पीड है, वो इसके लिए मिनिमम हो जाती है, ताकि इसके शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी प्रकार देखिए इसके अंदर कि जैसे कि हम बात करें कि इसका जो जेट इंजन से हम कंपेयर करें अगर, क्योंकि प्रेरणा प्रेरणा जो है इस ड्रोन को बनाने की यहीं से ली गई है। इस बाज की आंखों को देखिए आप, इसकी आंखें जो होती हैं इनमें छोटे-छोटे इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं कि वो हवा को रोकने का काम करती हैं, जिनको ट्यूबरकल कहते हैं। ये जो ट्यूबरकल होते हैं, छोटे-छोटे रंध्र होते हैं एक तरीके के, ये हवा जब इसमें प्रवेश करती है तो उस हवा की गति को कम करते हैं, दबाव को कम करते हैं। और यही जो सिद्धांत है हमने आज के जो जेट इंजन हैं उनमें भी लगाया है। उनमें इसी प्रकार की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि आने वाली जो हवा है उसको इस तरीके से इसमें एंटर इनलेट किया जाए कि इसको किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। हवा की गति को तोड़ना, दबाव को कम करना, ये प्राकृतिक रूप से इसको दिया गया है, इस जीव को ईश्वर ने, प्रकृति ने दिया है। इसके अलावा और देखिए, इसकी जो दृष्टि है, इस जीव की दृष्टि मानव की तुलना में 8 गुना ज्यादा होती है। यानी ये 3 किलोमीटर की दूरी से छोटे टारगेट को भी पहचान लेता है। इसकी अगर आप और जो विशेषताएं हैं उसमें देखें कि इसकी जो आंख है, इसकी आंख के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट एक अलग ही परत पाई जाती है, जिसे हम तीसरी पलक कह सकते हैं। यानी तीसरी पलक जो है इसके शरीर में पाई जाती है आंखों पर, जो इसके चश्मे की तरह काम करती है, ताकि आंखों पर किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ये अंटार्कटिका यानी जो क्षेत्र है उसको छोड़कर बाकी की पूरी दुनिया में ये जीव पाया जाता है। इसी फाल्कन को देखकर, इसी फाल्कन की बहुत सारी विशेषताओं को लेकर ये जो ड्रोन है, कामिकाजे ड्रोन, जिसे हम अग्निवेग ड्रोन कह रहे हैं, ये डेवलप किए गए हैं। दुनिया में बहुत सारे देशों ने जो ड्रोन डेवलप किए हैं वो कहीं ना कहीं इन पक्षियों से प्रेरित हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, और कल फिर आपसे मिलेंगे एक और बेहतर सेशन के साथ में। आप लोगों से हमारा आग्रह है, विनम्रता से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखें। हमें आपके लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करने का ये जो आपका तरीका है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यानी आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम उतनी ही मेहनत आपके लिए ज़्यादा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।